हेलो बच्चों, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की जो अपनी पुस्तक है उसके हमारा अतीत भाग 3 इतिहास के पाठ 6 के आज प्रश्न आंसर हल करेंगे। ये एडग्रेड पुस्तिका आपको अच्छी तरह पढ़नी है। वार्षिक परीक्षा इन्हीं में से पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था विलियम जोन्स द्वारा। प्रश्न 2, प्राच्यवादी किन्हें कहा जाता था? एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता था। प्रश्न 3, 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण के आधार पर। प्रश्न 4, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। उपरोक्त विचार था रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 5, वर्नाकुलर से क्या आशय था? उत्तर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न 6, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? उत्तर, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। प्रश्न 7, शिक्षा के संबंध में अरबिंदो घोष के क्या विचार थे? नंबर 1, शिक्षा छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए। छात्रों को हस्तकला सीखनी चाहिए। प्रश्न 8, अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर मैकाले ने जोर क्यों दिया? उत्तर, भारतीयों को श्रेष्ठतम साहित्य, विज्ञान, दर्शन के क्षेत्र से अवगत कराना। अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। प्रश्न 9, जेम्स मिल की राय में देशी जनता का दिल किस प्रकार जीता जा सकता है? उत्तर, हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। प्रश्न 10, चार्ल्स वुड के नीति पत्र में क्या संदेश लिखा था? उत्तर, इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट थी। प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे? भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत करा पाएंगे। लोग यूरोप की चीज़ों को खरीदेंगे। भारतीय शरीर में भारतीय मानस रूप से यूरोपीय बन जाएंगे। लाभ कंपनी को होगा। प्रश्न 11, 1830 के दशक में एडम के अनुसार बंगाल और बिहार की पाठशालाएं कैसी थीं? पाठशाला बहुत छोटे छोटे केंद्र थे। 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थीं। इमारत नहीं होती थी, कुर्सी नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं, कक्षाएं अलग नहीं, हाजिरी लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रश्न 12, 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु क्या कदम उठाए? कंपनी ने पंडितों को नौकरी पर रख लिया। अध्यापन पाठ्य पुस्तकों से होगा। वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा बनाई। विद्यार्थियों से शुल्क लिया जाने लगा। नियमित आय अनुशासन का पालन करें निर्देश दिए गए। नए नियम पर चलने वाली पाठशालाओं को अनुदान दिया जाने लगा। प्रश्न 13, महात्मा गांधी औपनिवेशिक शिक्षा के पक्ष में क्यों नहीं थे? उत्तर, महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। इस शिक्षा में विष भरा है। यह पापपूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। प्रश्न 14, शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी?
शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, क्योंकि उन्होंने सोचा ऐसा स्कूल खोलें जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों को समझ सकें। सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहन किया जा सकता है। उन्होंने कला, संगीत, नृत्य के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी पर जोर दिया, इसलिए शांति निकेतन की स्थापना की थी। धन्यवाद।